Assalamualaikum. This is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. Ninth math exercise 1.2 क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है जी। फर्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है ये हमारे पास बाइनोमियल साइड है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो रैशनलाइजिंग के लिए क्या होता है जी, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो टर्म दी गई है ना, इसको बेसिकली इसमें से ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है ना, रेडिकल का साइन, इसको रेडिकल का साइन भी कहते हैं। ये रेडिकल का साइन हमने रिमूव करना होता है। जब डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन रिमूव हो जाता है तो दी गई एक्सप्रेशन जो होती है वो हमारी, या दी गई जो फ्रैक्शन होती है वो रैशनलाइज्ड हो जाती है। तो अब जो रैशनलाइजेशन होती कैसे है, ये जो डिनोमिनेटर में सर्ड वाली टर्म होती है, इसके कंजुगेट फैक्टर से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसको भी इसके कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। या इन अदर वर्ड्स, हम ये जो पूरी टर्म है इससे इसके कंजुगेट फैक्टर को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो यही मैंने किया है। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 था तो इसका कंजुगेट फैक्टर क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे भी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हर पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में जो है ना, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ब्रैकेट्स में लिख दें। ये तो 13 आ रहा है, सिंपल नंबर आ गया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों नंबर्स को भी आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, स्मॉल ब्रैकेट में। अच्छा, अब आप देखें, जब आप ये स्टेप करेंगे तो आपको प्रॉपरली नीचे पता चल रहा होगा कि डिनोमिनेटर के अंदर फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऑलवेज यही फार्मूला ही बनेगा रैशनलाइजिंग में। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए यही फार्मूला ही हम यूज करेंगे। अच्छा, तो देखें जी, अब नीचे वाली टर्म पे तो फार्मूला अप्लाई हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू ऑलरेडी नो। तो इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3b की जगह आ रहा है, उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। ऊपर वाली टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, इसको वैसे आने दें एंड तक। अच्छा, अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये टर्म वैसे आ गई ऊपर वाली। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये क्या आ गया था 3, 16 माइनस 13, तो 13 से 13 जी कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका जी आंसर आ जाएगा। और बुक में जो आंसर दिया गया है ना जी, उसमें मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि बुक के आंसर में उसने लिखा हुआ है 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, हालांकि ऐसा नहीं है, 13 से 13 यहाँ कैंसिल हो रहा है, ओनली 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका जो है ना आंसर आएगा। तो ये बुक के आंसर की मिस्टेक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इसमें देखें ना, अब नीचे डिनोमिनेटर में मोनोमल सर्ड आई हुई है, ऐसी सर्ड जिसमें एक टर्म है। तो ये सर्ड कैसे रैशनलाइज होगी, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया है, इसी से अब इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होगा, इस नंबर को इसी से ही जो है ना हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी इसी नंबर से ही जो है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्योंकि मोनोमल सर्ड का जो कंजुगेट फैक्टर होता है वो खुद ही होती है, क्योंकि जब वो खुद से खुद मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो अब क्या करेंगे, इस जो है ना फ्रैक्शन को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब पहला स्टेप वही, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, ये सिंपली वन टर्म है तो ये बाहर आ गई। इनको क्या किया हमने, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया नीचे। अब देखें, सॉरी, इधर जो ये रेफरेंस दिया गया, ये इधर फार्मूला तो खैर नहीं बन रहा, रेफरेंस नहीं आएगा ये वाला। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3, दोनों सेम नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा।
अब ये देखें जी, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया 2। अब क्या होगा, ये जो नंबर्स है ना, इनके ऊपर रेडिकल का ये जो साइन आ रहा है, तो रेडिकल की एक प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स के ऊपर रेडिकल आ रहा हो और वो दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रेडिकल एक करके उनके जो नंबर्स हैं उनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका रेडिकल या स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें नीचे 3 वैसे रहेगा, 2 3 जार 6 का स्क्वायर रूट प्लस 15 का स्क्वायर रूट ओवर 3, ये जी इसका फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में भी डिनोमिनेटर में जो है मोनोमल सर्ड है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये टर्म वैसे आ गई और उसके बाद क्या होगा जी, स्क्वायर रूट 5 को इसके कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और नीचे डिवाइड भी करवा देंगे, तो इसका कंजुगेट फैक्टर ये खुद ही है, यानी ये अपनी रिफ्लेक्सिव है पड़ी। तो पहला स्टेप वही, ये टर्म वैसे आ गई ब्रैकेट में, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, रेडिकल जो है ना स्क्वायर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 नीचे वही आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 को जी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये देखें स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इसका स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट वैसे आ गया। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कैसे हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि रेडिकल्स में प्रॉपर्टी होती है कि दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उनका रेडिकल एक ही कर देना होता है। तो रेडिकल यानी वही स्क्वायर रूट, तो रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 वैसे आ गया और नीचे ये इससे कैंसिल हुआ था तो 5 बचा था, तो स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, ये इसका जी फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये बाइनोमियल सर्ड है। इसके अंदर क्या होगा जी, अब इसका 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट का कंजुगेट फैक्टर क्या बनेगा, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 के साथ जो टर्म होती है ना, इसका हमने साइन चेंज करना होता है। तो ये अब न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा इसका कंजुगेट फैक्टर और डिनोमिनेटर से भी। पहले स्टेप में वही, इस इन दोनों को भी ब्रैकेट्स में लिख दिया, इनको भी ब्रैकेट में, क्योंकि इससे स्टेप की जस्टिफिकेशन अच्छी हो जाती है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 इनकी पावर 2 हो गई। और ये देखें जी, इसके ऊपर अब ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर भी फार्मूला लगेगा और इनकी जो पावर हुई है इसके ऊपर भी फार्मूला लगेगा। तो ऊपर जो नीचे है वो हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी, किस चीज का, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला जो है ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर में अप्लाई होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 ये फार्मूले वाला, फिर a की जगह पहली वैल्यू ये 6, b की जगह दूसरी वैल्यू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। अभी ऊपर वाली टर्म्स को मैंने इस टाइम में कुछ नहीं कहा, ये वैसे फिरती रहेंगी। नीचे वाली टर्म में क्या होगा जी, नीचे वाली टर्म में देखें 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया। अब देखें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पूरे की पावर जो है ना 2 है, तो हम इन दोनों नंबर्स की पावर अलग अलग कर देंगे, 4 की पावर 2 अलग, स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 अलग। और यहाँ पर भी ऊपर भी अब हम ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इधर भी 4 की पावर अलहदा 2 और स्क्वायर रूट 2 की पावर अलहदा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और ये वैसे आ गया स्टेप, 6 2 जार 12 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो 36, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल 2 आ जाएगा, तो 36 प्लस, अब देखें यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो 16 इंटू 2 माइनस 12 को अंदर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, 36 माइनस 16 टू जार 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 आ गया जी। 36 प्लस 32 करेंगे तो ये बनता है जी 68,
-48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये वैसे आ गया। तो अब देखें 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो है ना, ये 68 और 48 ये 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 4 पे डिवाइड करवाएंगे और फिर इनमें से वही 4 जो है ना, जो डिवाइड करवा के आंसर आ रहा है वो अंदर आ जाएगा और 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम कॉमन वाला प्रोसीजर कर रहे हैं। तो 68 डिवाइड्स बाय 4 ये आपके पास आ जाता है 17, बाहर 4 आ गया और माइनस 48 डिवाइड्स बाय 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो इधर भी इसका भी 4 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 2 वैसे आ गया। अब देखें इस 4 से ये जो 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है जी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इसको रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो इसके कंजुगेट फैक्टर से डिनोमिनेटर के इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कंजुगेट फैक्टर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह पार्ट्स की तरह आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ब्रैकेट्स में, छोटी स्मॉल ब्रैकेट में, इसमें भी ये स्टेप आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है कि आप इसको इनको पहले ब्रैकेट्स में लिखें ताकि आपको फार्मूलाज वगैरह की अच्छे से जान पहचान हो जाए। तो इसको भी ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी ब्रैकेट में। आप देखें ये सेम एक जैसी टर्म्स हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो गई, इसका स्क्वायर बन गया और नीचे ये वैसे रहा। अब यहाँ पर भी वैसे होगा प्रीवियस पार्ट की तरह। इस के ऊपर ऊपर वाले पार्ट के जो ऊपर न्यूमरेटर है इस पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे वाले पे तो वही फार्मूला लगेगा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अप्लाई किया जी, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। तो ये देखें जी, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 ये वाला प्लस 2 ये वाला आ गया ना, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 माइनस यहाँ पर वही रेडिकल की प्रॉपर्टीज, इन दोनों के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, अंदर इनका रेडिकल का साइन एक ही कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 ऐसे रहा। नीचे भी स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, 3 माइनस ये भी कैंसिल, 2 आ गया जी। अब देखें 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 ओवर 1। अच्छा बच्चे यहाँ मिस्टेक ये करते हैं कि 2 माइनस 2 ये इसको कैंसिल कर देते हैं या इस माइनस 2 को भी इनमें ऐड कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये माइनस ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है, तो ये 2 इसका है, इसकी अलहदा टर्म है। तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है इन सिंपल टर्म्स में डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, बल्कि ऐड हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ भी स्क्वायर रूट आएगा तब जाके आपस में ऐड हो सकती है। खैर यहाँ पर 3 माइनस 2 1 बचा था, जो 1 लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। ये इसका जी फाइनल आंसर आ गया। लास्ट एंड सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं जी। लास्ट पार्ट में क्या है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये वैसे आ गया। अब स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 का जो कंजुगेट फैक्टर है वो क्या है जी, दरम्यान में माइनस आ जाएगा बस, तो उससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे कंजुगेट फैक्टर से। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म्स आपस में, तो नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगी। नीचे वाली टर्म्स के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जैसे ऊपर लगता आ रहा है ये वही सेम फार्मूला आएगा इनके ऊपर। ऊपर वाली टर्म्स तो वैसे आ गई जी, नीचे वाली टर्म्स पे फार्मूला अप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली टर्म्स को कुछ नहीं कहना, फर्स्ट पार्ट की तरह इनको वैसे रहने देना, ये ऐसे चलती आएंगी एंड तक। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, 7 माइनस 5 आ गया, 7 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो ऊपर वाले टर्म्स को हमने कुछ नहीं कहा था, बस लास्ट स्टेप में ये 2 खत्म करने के लिए हम 2 1 जार 2 2 2 जार 4 कर देंगे। तो 2 इंटू
स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये इस क्वेश्चन इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन और इसके पार्ट्स जितने भी हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।